मेरा नाम शाहिना है। कहाँ की रहने वाली हैं और आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि अमेरिका में एमआईटी में आप प्रोफेसर हैं। इस पूरी जर्नी के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ पढ़ाई की और किस किस में आपका सहयोग रहा। तो मेरे दादाजी का घर ढकरई में है, जो सादाबाद के पास एक गांव है। और मैंने अपनी शुरू की शिक्षा एयरफोर्स स्कूल से की। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में 12th क्लास तक पढ़ी। मेरे पापा एयरफोर्स में हैं, तो मैंने ऑल ओवर इंडिया सारे केवीज़ में पढ़ाई की है। मैंने 10th हैदराबाद के केवी से की है और 12th मैंने आगरा से की है। तो मैं जब 10th के बाद से ही मैंने आईआईटी जो एग्ज़ाम होता है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने 2 साल उसके लिए बहुत मेहनत की, आईआईटी का एग्ज़ाम दिया। बट उस एग्ज़ाम के थ्रू ही मैं एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली में है, वहाँ गई। वो आईआईटीज़ के जैसे ही आईसर्स हैं इंडिया में 7, तो आईसर मोहाली भी उसी का एक पार्ट है। तो वहाँ पे मैंने 5 साल बैचलर्स और मास्टर्स की पढ़ाई की है फ़िज़िक्स में। तो मुझे वहाँ से इंटीग्रेटेड बीएसएमएस की डिग्री मिली। और जब मैं फाइनल ईयर में थी तब मैंने पीएचडीज़ के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो मैंने उसके लिए जीआरई का एग्ज़ाम दिया था, जिसके लिए जिसमें मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, और उसके थ्रू मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। और एक टोफल का एग्ज़ाम दिया था जो आपकी इंग्लिश को टेस्ट करता है। तो उसके थ्रू ही मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डेम अमेरिका में जाने का मौका मिला। और वहाँ पे मैंने 6 साल पीएचडी की और न्यूक्लियर एस्ट्रोफिज़िक्स में। और बेसिकली मैंने स्टडी किया कि ये जो सारे हैवी एलिमेंट्स होते हैं विच आर जो आयरन से हैवी होते हैं, वो सारे कैसे बनते हैं। तो ये सब तारों के अंदर बनता है, और मैंने यही स्टडी किया कि इनके बनने का रेट क्या होता है और ये सब धरती पर कैसे है। तो वही फिर वहाँ से जब मैंने इसी साल पीएचडी की डिग्री हासिल की है मई 2024 में। और फिर उसके बाद मुझे ये एमआईटी में जॉब ऑफ़र आया, जो मैंने उसके बाद, हाँ एक्चुअली उससे पहले मैं टेक्सास में थी, टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी। वहाँ पे साइक्लोट्रॉन इंस्टीट्यूट में मैंने कुछ 4-5 महीने रिसर्च किया है, ऑलमोस्ट उसी काम पे जो मैंने अपने पीएचडी में किया था। अभी इसके बाद मैं एमआईटी जा रही हूँ, जहाँ पे मैं फ्यूजन पे काम करूँगी, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर एस्ट्रोफिज़िक्स, जो मेरे पीएचडी का काम भी था। तो वही यही मेरा पूरा सफ़र था। किन किन लोगों का सहयोग रहा आपको यहाँ तक फोर्स करने में, या माता पिता का, टीचर्स का, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं। हाँ, सबसे पहले तो मेरे माता पिता का, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बचपन से पढ़ाई की अहमियत के बारे में बताया कि, और पूरे फैमिली मेम्बर्स। और मेरे दादाजी जो कि खुद एक टीचर थे, तो वो बचपन से ही हमें सारे, और वो हिस्ट्री में बहुत अच्छे से उनको सब पता था, तो वो हमें बताते थे हमारी रूट्स के बारे में, हम कहाँ से हैं। और हमेशा ऐसे जिज्ञासा जगाते रहते थे हमारे अंदर पढ़ने के लिए। तो वहीं से मुझे पढ़ाई का शौक़ हुआ। मेरे घर में सभी को पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो सभी अपने मतलब अपनी फील्ड में सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। और टीचर स्पेशली स्कूल में बहुत मोटिवेट करते थे और नए नए डायरेक्शंस बताते थे कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, एमआईटी हर इंडियन का सपना होता है वहाँ पढ़ना। आप वहाँ पे प्रोफेसर हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या और भी हाँ, प्रोफेसर हैं इंडिया के वहाँ पे? इंडिया के काफ़ी कम है, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। एमआईटी जाना बहुत मुश्किल है, और मुझे भी खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं वहाँ जा रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। और पर मेरा ये कोशिश रहेगी कि मेरी तरह और भी लोग एमआईटी जा सकें और इंडिया का नाम रोशन करें। वहाँ पे रिसर्च की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर कोई बच्चे जो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में, न्यूक्लियर एस्ट्रोफिज़िक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उनकी रिसर्च फंड कर सकती हूँ। अच्छा, एक तरफ देखा जाता है बेटियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, इंडिया में इतना सहयोग नहीं मिलता है। आपके माता पिता ने, आपके टीचर्स ने इतना सहयोग किया, क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? हाँ, एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती। तो मैं सबसे यही चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों को पढ़ने दें, और
क्योंकि पढ़ने से आप एक इंडिपेंडेंट बनते हो, आपको किसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है और आप अपनी फैमिली का नाम भी रोशन करोगे। और